नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कहानी सीरीज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे माँ तो आखिर माँ ही होती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुनील जी अपने बेटे के कहने पर जोधपुर से मुंबई रहने आ गए थे, लेकिन उनकी सोच अब भी बड़े शहर के खुलेपन को अपना नहीं पा रही थी। सुनील जी अपनी पत्नी रत्ना जी और बेटे सुयश के साथ सिनेमा हॉल से फिल्म देखकर निकल रहे थे, तभी बारिश होने लगी। वह तीनों बारिश से बचने के लिए एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़े हो गए। सुयश का कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया तो उसी में लग गया। सुनील जी हमेशा की तरह बड़े शहर को कोसने लगे, लेकिन रत्ना जी बड़े शहर की पहली बारिश को देखकर मोहित हो रही थीं। रत्ना जी बारिश को देखने में इतना खो गईं कि उनकी तंद्रा भरी टूटी हुई बातें नहीं सुन रही थीं। सामने एक स्कूटी पर एक दंपति अपने बच्चे के साथ बैठ रहे थे। बारिश थोड़ी कम हुई थी, इसीलिए उन दंपति ने वहां से जाने का निश्चय किया होगा। सुनील जी उस औरत को देखकर बड़बड़ा रहे थे कि सच ही कहते हैं, यह जींस वाली माँ बच्चे को बारिश और ठंडी हवा से बचाने के लिए आंचल कहाँ से लाएंगी। हमारी संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहने होते तब तो अचानक हुई बारिश में बच्चे को आंचल से ढक लेती थी। रत्ना जी को सुनील जी के मुंह से यह सब सुनने की आदत थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उस दंपति की ओर देखना ही जारी रखा। थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई, लेकिन ठंडी हवा चालू थी। उस आदमी ने अपनी पत्नी को स्कूटी पर बैठने का इशारा किया। वह बच्चे को बीच में लिए बैठ गई और अपना जैकेट खोल बच्चे को पूरी तरह समेट कर फिर चैन बंद कर दी। बच्चा पूरी तरह के माँ के जैकेट में छिप गया। ऐसा लग रहा था कि मानो वह माँ का ही हिस्सा हो। रत्ना जी है देख बोल पड़ी, देख लिया, माँ चाहे पश्चिम सभ्यता वाली हो या भारतीय संस्कृति की, अमीर हो या गरीब, माँ कोई भी हो, सब समान है। माँ अपने बच्चों को कैसे भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।